Hello students. Today we are going to discuss about some important questions of chapter 10 circles. Question number 4th. Prove that the tangent drawn at the end point of a diameter of a circle are parallel. तो प्रूफ हमने करना क्या है कि अगर हम डायामीटर के एंड पॉइंट पे, अब डायामीटर क्या होता है? डबल ऑफ द रेडियस. नाउ अब ये क्या है? रेडियस. और अगर मैं रेडियस को स्ट्रेट एक्सटेंड कर देती हूँ, डबल कर देती हूँ, मीन्स व्हाट इज ए बी? ए बी इज अ डायामीटर. तो डायामीटर क्या है? डबल ऑफ द रेडियस और एकदम स्ट्रेट सीधा जो सेंटर में से पास करे. अब इसके दो एंड पॉइंट हैं ए और बी. हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करने. अब टेंजेंट क्या है? जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है. अब ये टेंजेंट है और ए क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. और यहाँ से सेम आपने एक और टेंजेंट ड्रॉ करना है. अब दूसरा टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? बी, क्योंकि वो दूसरे सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आ रहा है. किस पॉइंट से? बी से. तो प्रूव करना क्या है आपने प्रूव करना है कि जो दो टेंजेंट आपने एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर पे ड्रॉ किए हैं वो दोनों आपस में पैरेलल हैं. तो मतलब हमने ये प्रूव करना है जो एक्स वाई टेंजेंट है दैट इज पैरेलल टू पी क्यू टेंजेंट. अब कैसे प्रूव करेंगे? अब इसको प्रूव करने के अलग अलग तरीके हैं. ओ ए क्या है? ओ ए इज़ अ रेडियस. ओ बी क्या है? ओ बी भी एक रेडियस है. जब रेडियस टेंजेंट के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो जाता है. उस एंगल को कौन सा एंगल बोलते हैं? 90 डिग्री. वो हमने किया है थ्योरम 10.1 में. तो मतलब जब ओ ए है जो एक रेडियस है वो एक्स वाई पे परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, वी नो रेडियस इज perpendicular at point of contact on tangent. तो यही सेम थ्योरम मैं दूसरी साइड पे भी अप्लाई कर सकती हूँ. जो ओ बी है वो पी क्यू पे भी क्या है? परपेंडिकुलर. सेम थ्योरम, सेम रीज़न है इसका भी. परपेंडिकुलर का मतलब है 90. अब ये भी 90, ये भी 90. अब ये दोनों अगर आप ऐड करते हो ये दो एंगल को, वाई ए ओ को और क्यू बी ओ को, 90 प्लस 90 दोनों के वैल्यूज़ को आपने ऐड किया तो आपका आंसर क्या आया? 180 डिग्री. अब देखो ये दो एंगल है किस टाइप के? ये दो एंगल हैं दो लाइंस के बीच में बन रहे हैं, एक ही ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे. तो इन एंगल्स को क्या बोलते हैं? को एंटीरियर एंगल. एंगल्स इन द एंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. और ये आ गए आपके सप्लीमेंट्री. अगर को एंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो वो कब होते हैं? अगर लाइंस क्या हो? पैरेलल. इट मीन्स अब यहाँ पे आपने देख लिया कि को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री थे, मतलब टोटल उनका 180 था. वो कब होता है? अगर ये दो लाइंस आपस में क्या हो? पैरेलल. इट मीन्स एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू, हैंस प्रूव्ड. नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर. अब इसमें आपने क्या प्रूव करना है कि जब आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जाके 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, वो सर्कल के सेंटर से पास करता है. मतलब कि एक सर्कल है आपके पास और ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया आपने. यहाँ से आपने एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. अब ये गिवन है तो आपने प्रूफ क्या करना है कि जो ये पॉइंट
जिसको आप कुछ भी ले सकते हो, ए ले लिया मैंने, ए लेबल कर लिया, तो आपने क्या प्रूव करना है कि जो ए है जहाँ से ये परपेंडिकुलर पास कर रहा है वो ए क्या होना चाहिए, ए इज अ सेंटर। तो आपने प्रूव क्या करना है कि ए शुड बी अ सेंटर। अब लिखना क्या है आपने कि अगर ए बी है और ये एक्स वाई है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, प्रूव आपने करना है कि ये पास कहाँ से कर रहा है, सेंटर में से। तो मतलब प्रूफ क्या करना है कि जो परपेंडिकुलर है ए बी है वो passes थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। और आप ये भी बोल सकते हो कि आपको ये प्रूव करना है कि ए सेंटर है। उसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। आपने एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया जिसका नाम ले लिया ओ। अब ओ क्या लिया है, ओ ले लिया हमने सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर बेटा ये सेंटर है तो अगर मैं इसको ओ और बी के साथ ज्वाइन करूँगी तो ओ बी क्या बन जाएगा, ओ बी एक रेडियस है। और अगर ओ बी रेडियस है तो रेडियस टेंजेंट के साथ कौन सा एंगल फॉर्म करता है, 90 डिग्री बाय द थ्योरम 10.1। जो रेडियस है वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो एंगल फॉर्म करेगा वो कौन सा है, 90 डिग्री। और आपको गिवन क्या है, आपको दिया हुआ है कि जो ए बी लाइन है वो भी क्या फॉर्म कर रही है, परपेंडिकुलर। अब ए बी भी परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है एक्स वाई पे। ओ बी भी परपेंडिकुलर है जो फॉर्म कर रहा है एक्स वाई पे। अगर दोनों ही परपेंडिकुलर हैं तो दोनों लाइंस आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल। इट मीन्स जो ओ बी है वो पैरेलल होना चाहिए ए बी के। बट कैसे पैरेलल होगा, अगर एक मीटिंग पॉइंट है तो पैरेलल लाइंस तो कभी आपस में मीट ही नहीं करती, बट यहाँ पे बी पे वो दोनों आपस में मीट कर रही हैं। तो ये सिर्फ तब पॉसिबल है अगर ए और ओ दो डिफरेंट पोजीशन की जगह होने की बजाय एक पोजीशन पे हो। अब एक पोजीशन पे होने को आप बोलते क्या हो, दैट इज कोइंसाइड, कि दो चीज़ें मिलके एक बन जाएं। अब एक बन गई, इन दोनों में से हमने ओ को क्या लिया था, सेंटर। अगर ओ सेंटर है तो ए भी क्या होगा, ए शुड बी अ सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आपने यही तो प्रूव करना था कि ए क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ लेट्स राइट। कंस्ट्रक्शन आपने की कि पहले एक पॉइंट ले लिया, फिर उसको ज्वाइन किया, जो रेडियस था, रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री फॉर्म करता है, जो ए बी है वो भी उसी टेंजेंट पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, पैरेलल। बट अगर बी कॉमन पॉइंट है, इट मीन्स ओ एंड ए शुड क्या करने चाहिए, ऑन द सेम पॉइंट, कोइंसाइड। दिस implies if A is the center, if O is the center, it means A should be a center of the circle. This implies O तो ऑलरेडी आपने सेंटर लिया हुआ था, O is a center, therefore A भी क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्कल। तो मतलब जो आपने परपेंडिकुलर, आपको स्टार्टिंग पे जो परपेंडिकुलर दिया था वो पास कहाँ से कर रहा है, ऑब्वियसली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो सेम स्टेटमेंट जो आपकी बुक पे लिखी हुई है वो आपने सेम लिखनी है। जो टेंजेंट पे जाके परपेंडिकुलर बनाता है वो हमेशा पास कहाँ से करता है, पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। Hope both the questions are clear to you. We will meet in the next video. On the meantime, please like, subscribe, share and press on the bell icon so you are able to get the notifications. Thanks a lot.